आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और जय श्री राम का नारा है। हिंदुस्तान हमारा है। आज वीडियो के माध्यम से ऑडियो में लेके आया हूँ माँ के ऊपर। इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी देवी हैं जो हर देवियों को पीछे कर देंगे, और माँ अपने बच्चे को सबसे आगे करेंगी। कल 5/2/2026 यानी 5 तारीख फरवरी का महीना 2026 में एक ऐसा घटना देखा। एक माँ के 6 बेटे हैं और 6 बेटों में से 5 बेटे विदेश में रहते हैं और 6वां बेटा घर पे रहता है। पाँचों के पाँचों लोग पैसा कमाते हैं, 6वां बेटा भी पैसा कमाता है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है कि 6वां बेटा का लक साथ नहीं देता है और वो कुछ ऐसा गलत काम कर देता है जिसकी वजह से बहुत भारी कर्जा में डूब जाता है। माँ कहीं गई हुई थी और वहाँ से आती हैं, अपने बेटे को 1 साल के बाद देखती हैं और जैसे बेटे का नज़र और माँ की नज़र आमने सामने पड़ता है, माँ की आंखों से आंसू छलक जाता है कि एक समय था कि हमारे 6 बेटे हमारे सामने जब आते थे तो हमको लगता था कि दुनिया का सारा खुशी हमको मिल गया है। अब ऊपर वाला हमको कोई भी खुशी ना दे तो मुझे कोई गम नहीं। वो दिन याद करके माँ रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा घर कब आओगे आप। तो बेटा की आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो दृश्य जितने भी लोग देखते हैं, सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि माँ ऐसी होती हैं जो अपने पे आ जाए तो एक पत्थर दिल को भी पिघला देंगे। माँ की आंखें जो नम हुई हैं, उनको देख के किसी भी इंसान का कुछ कहा नहीं जा रहा है। कोई भी इंसान बोल नहीं पा रहा है कि इस माँ से क्या कहा जाए। माँ अपने बेटे से एक ही बात बार बार पूछती रहती है कि घर कब लौटोगे, घर कब लौटोगे। बेटा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है रोने के सिवाय। वो अपनी माँ को जब देखता है तो अचानक लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग में आके प्रभु को पाके भी प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ। वही हाल माँ और बेटे के बीच में हो गया है। माँ सामने है, बेटा उनको प्रणाम करना चाहता है, लेकिन माँ का दिल पे इतना कठोर हो गया है माँ का दिल कि अपने बेटे को धिक्कार देती हैं और दूर भगाती हैं। बेटा रोते रोते बोलता है कि मैं बहुत जल्द जो गलत काम किया हूँ उससे निकल जाऊंगा और घर वापस आऊंगा। माँ को विश्वास नहीं होता है और माँ ऊपर वाले से दुआ मांगने लगती है कि हे ऊपर वाला, मेरा बेटा जो भी काम किया है उससे आप बाहर निकाल दीजिए, मेरे बेटे को घर वापस भेज दीजिए। जो भी उस माँ और बेटे के आसपास के जो भी लोग हैं, सारे लोग अपने दिल में यही कामना करते हैं, यही भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान, इस माँ और बेटे को मिला दीजिए। जो गलती बेटे ने किया है उस गलती का थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए आप तो सुधार कर लेगा बेटा। माँ सारी बातें सुना के, पूरी दुनिया की बातें दिखा के और फिर वापस जाने लगती हैं और बेटा सोच में पड़ जाता है कि क्या करें कि इस गलती से हम बाहर निकलें। जो गलती मैंने कर दिया है उस गलती से बाहर निकलूं। बेटा अपना सब कुछ गंवा दिया होता है, फिर ऊपर वाले की मर्जी एक ऐसा इंसान आता है जो उस लड़के का बहुत पुराना मित्र है और भगवान के रूप में वो आके उस लड़के से बोलता है कि अगर तुम इस घटना से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा,
लेकिन तुम वादा करोगे फिर ज़िंदगी में जब तक तुम ज़िंदा रहोगे ऐसी गलती नहीं करोगे। तो अगर आप सामने होते तो वो दृश्य देख के आपका दिल पिघल जाता। उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि दुनिया का जो भी आप कहिए, गीता कुरान या जो भी ग्रंथ हो, मैं इस ग्रंथ को उठा के कसम खा लूँगा कि मैं वैसा गलती कभी नहीं करूँगा, बस मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। तो वो दोस्त बार बार उनके अगल बगल के रहने वाले लोगों से पूछता है कि क्या है, तो लोगों ने बोला कि हाँ सही बोल रहा है। तो उस माँ की बातें को सुना था उसका दोस्त उनकी माँ से मिल चुका था। फिर दिमाग लगाता है और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन अगर फिर तुमने गलती किया तो समझ लो कि तुम ज़िंदगी भर नरक में ही सड़ जाओगे और तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी बहन, यानी कोई भी रिलेशन में कोई भी तुमको पूछने वाला नहीं होगा, यहाँ तक तुम्हारी बीवी बच्चे भी नहीं पूछेंगे। फिर उसका दोस्त उसका हेल्प करता है और वो लड़का बाहर निकल जाता है उस नरक जीने वाली ज़िंदगी से और अपने गांव को लौटता है। जब गांव पे लौटता है तो समझिए इतनी खुशी होती है गांव के लोगों को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को, उसकी माँ को कि जिस समय पहली बार किसी बेटे का बेटा होता है या किसी लड़की का बेटा होता है और जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी उस परिवार में दौड़ जाती है जब वो इंसान उनके अपने घर जाता है और सारे लोग मिल के रोने लगते हैं। समझिए वो एक ऐसा दृश्य है, ऐसा दृश्य कि एक पत्थर दिल को ही पिघला देता था। हाय रे किस्मत, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाएगा, कब किसका दिमाग कहाँ मुड़ जाएगा, कौन क्या कब क्या कर देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। एक बार आपके हाथ से, आपके जीवन से एक बार आपके मम्मी पापा का जीवन निकल गया, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अपने मम्मी पापा की नज़र में कभी ना गिरिए। एक बार आप गिर गए और वो दिल से बद्दुआ दे दिए तो समझिए कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। भले ही आप करोड़ों रुपया 24 घंटा में कमा रहे हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। तो आप अपने बुजुर्गों की आंखों में आंसू ना लाइए, कोई ऐसा गलत काम ना करिए, चाहे आपके सामने विश्व सुंदरी ही आ जाए या फिर समुद्र से अथाह आपके पास पैसा आ जाए और गलत काम करने के लिए बोला जाए, तो ऐसा कोई काम ना करिए जिससे आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। मेरे कहने का मतलब और मेरी इस कहानी का मतलब यही है कि मैं आप लोगों से विनती करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि हे ऊपर वाले, कभी किसी को भी एक बेटे से और एक माँ से दूर मत करना, चाहे वो पैसा का वजह हो या रिलेशन का वजह हो या किसी भी सुंदर नारी का वजह हो। ऐसा किसी का भी मूड मत बदलना जो अपने परिवार से दूर हो जाए। तो इस कहानी से यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके सामने चाहे कितना हो कठिन मोड़ आए, कितना हो आपके ऊपर आपत्ति पड़े, विपत्ति पड़े, लेकिन आप अपने परिवार से दूर मत होइएगा। नहीं तो जिस धागा में एक बार गांठ पड़ जाता है, फिर दोबारा चाहे कुछ भी कर लीजिए वो गांठ निकलने वाला नहीं होता है। वही हाल एक परिवार में अगर एक सदस्य अलग हो जाता है, फिर वो सदस्य उस परिवार में जाके जुड़ता है, तो जो दिल में ठेस लगी रहती है वो ठेस कभी निकलती नहीं। वो आदमी मर जाता है, लेकिन कितना हो बाहर निकालने की कोशिश करता है वो निकल नहीं पाता है और 24 घंटा संदेह बना रहता है कि फिर वो इंसान उसी नरक में न चला जाए जहाँ से वापस आया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग इस नरक की दुनिया में मत जाइएगा। ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपकी बीवी 24 घंटा रोए, आपके बच्चे आपा खो के और ये विश्वास कर लें कि हमारे अब्बू, हमारे पापा
या हमारे जो भी रिलेशन में लगते हों, वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे, उनका प्यार हमको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बीवी और एक बच्चे और एक माँ के, ये 3 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि एक बेटे और एक पति और एक बाप से बहुत आशाएं जुड़ी रहती हैं। और बचपन में अपने बेटे को, अपने बेटी को आप समय नहीं देंगे तो फिर वो जवान हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं समझेगा। जवानी में अपने बीवी का साथ नहीं देंगे तो फिर वो बुढ़ापा में आ जाएगी तो आपको कुछ नहीं समझेगी। बुढ़ापे में अपने मम्मी का साथ नहीं देंगे, अपनी माँ का साथ नहीं देंगे तो फिर वो मरने के कगार पर आ जाएंगी तो उनकी आत्मा भटकने के लिए मैंने सब कुछ किया, वही बेटा आज मेरे लिए क्या किया। तो फिर मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे आप नरक के दरवाजे पे जाएं, या कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आप परिवार से दूर हो जाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यही मेरी कहानी थी आज की, एक माँ और एक बेटे की। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो लेके।